दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जिला अस्पताल के मरीजों, परिजनों व गरीबों के लिए मात्र ₹1 में मिलता है भरपेट भोजन। मानव सेवा समिति द्वारा सेवाएं हैं जारी। साइबर क्राइम से होने वाली ठगी से बचने हेतु नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हुआ मंचन, लीड बैंक अधिकारी ने दी जानकारी। और जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को नहीं मिल पाती सुविधाएं, परिजनों ने बताई परेशानियां। अब खबर विस्तार से। जिला अस्पताल में मानव सेवा समिति द्वारा विगत 41 वर्षों से अनवरत मरीजों व गरीबों के लिए मात्र ₹1 में भरपेट भोजन की व्यवस्था की जाती है। जिला अस्पताल में भोजन व्यवस्था समाज सेवियों के माध्यम से जारी है। समिति संचालक से हुई इस विषय पर चर्चा। हरिनारायण माहेश्वरी जी, कौन सी दुकान है और क्या मामला है? ये सार्वजनिक भोजनालय अस्पताल परिसर में स्थित है। बाहर ग्रामीण वर्ग से जो मरीज मेडिकल कॉलेज में और सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं, उनके साथ जो उनकी तीमानदारी के लिए, उनके सहयोग के लिए जो लोग आते हैं, उन्हें यह संस्था ₹1 में भोजन, ₹1 में दाल दरिया और ₹5 में दूध मुहैया कराती है। कितने वर्षों से करा रही है? ये सितंबर 1983 से चालू है और आज तक इसमें एक भी नागा नहीं है। वो कितने वर्ष हो चुके हैं? कितने वर्ष हो चुके हैं? 43 साल चल रहा है ये। देश भर में साइबर क्राइम का जाल बिछा हुआ है। लोगों की कड़ी मेहनत का पैसा पल भर में इधर से उधर हो रहा है। ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से डरा धमका कर साइबर क्राइम द्वारा जालसाजी कर पैसा हड़पा जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक के लीड बैंक अधिकारी ने सतर्कता हेतु बतलाया। वहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मंचन के दौरान लोगों को समझाइश दी गई। बढ़ती साइबर क्राइम से किस तरह बचा जा सकता है। सर जी, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे? नहीं, पैसे जमा नहीं करने हैं आपको, सिर्फ इतना करना है। आपके पास जो ATM कार्ड है ना, अच्छा, हाँ, उसको निकालिए। उसमें 12 अंक लिखे हुए हैं, तो आप मुझे बता दीजिए जरा। हाँ, लिखिए नंबर। हाँ, बताइए। 394956 394956 39394999। ठीक है सर, अभी आपके अकाउंट में 4 अंकों का SMS आएगा, OTP नंबर। लाइट जा रही है, लाइट अगेंस्ट आ रही है। ये अनेक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जागरूक किया जा रहा, अवेयरनेस लाई जा रही, किस उद्देश्य को लेकर जा रही, क्या जरूरत पड़ेगी इसकी? अभी सरकार की मंशानुरूप सभी जगह बैंकिंग इंडस्ट्री में, बाज़ार में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। डिजिटल लेन देन के लाभ के साथ साथ अभी देखने में आ रहा है, कई जगह प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबरें आ रही हैं कि लोगों को फ्रॉडस्टर द्वारा फंसाया जा रहा है। उन्हें गलत तरीके से मेल करके, फ़ोन करके, गलत लिंक भेजकर उनको उनके खातों में सेंधमारी की जा रही है। लाखों का लोग नुकसान उठा रहे हैं। तो इसमें लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सभी जिला स्तरीय केंद्रों पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक बैन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बैन में LCD के माध्यम से फ्रॉड करने के तरीके, जो गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं लोग, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जैसे लोग गलत तरीके से फ़ोन करते हैं, लिंक भेजते हैं, .apk एक फाइल भेजी जाती है, उसको ओपन किया जाता है तो फ्रॉडस्टर के चंगुल में फंस जाते हैं। आज की डेट में एक नया निमंत्रण, शादी का निमंत्रण आपको भेजा जा रहा है, उसको आप लिंक अगर ओपन कर रहे हैं तो भी आप फ्रॉडस्टर के चंगुल में आ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। 8 तारीख को विदिशा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था और 6-7 जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो इस तरह के फ्रॉडस्टर के चंगुल में ना फंसे और अपनी राशि को सुरक्षित रख सकें। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों व परिजनों के लिए व्यवस्थाएं न होने से मरीज
और परिजन परेशान होते हैं। जिला अस्पताल में देखा गया कि प्रसव के बाद प्रसूता को गर्म पानी और हरीरा गर्म करके दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं न होने से वो परेशान हो जाते हैं। परिजनों ने अपनी परेशानियां जाहिर की हैं। सुनिए आप उनका क्या कहना है। सोना है, ये रहना है। अगर हमारे पास बिस्तर होगा तो हम सो जाएंगे, नहीं होगा तो हम ऐसे पड़े रहेंगे। ऐसे आगे बैठे रहे बेचारे। अंदर भी अगर सोने जाएंगे ना अंदर से कंदई कहाँ के रहने वाले हो? ककरादा के ककरादा के। यहाँ काय के लिए आए हो? डिलीवरी है। तो यहाँ पर रुकते कहाँ पर आप? ये यहाँ से बैठे रहता है। ऐसे ही बैठे हैं? हो अच्छा, आज जो सर्दी हो रही है तो आप कहाँ रुकोगे आप? अब ये कल लकड़ियाँ डाल गई थी, यहीं रुकी रहे थे, हम बैठे रहे थे सब तो रात। कहाँ से आए आप? ककरावती। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 4 दिन हो गए। 4 दिन। अखिलेश भाई, कहाँ की रहने वाले? उदयपुर। उदयपुर। तो यहाँ पर काय के लिए आई आप? वो बच्ची के ना डिलीवरी हुई है। अच्छा, डिलीवरी हुई है। तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है कहीं पे? तुम्हें हमें तो नहीं है, लेकिन मरीज है तो मरीज के पास में डरे रहते हैं हम सब। मरीज के पास यहाँ पर रेन बसेरा वगैरह में कोई है कि नहीं? कुछ नहीं है सर। जो पानी सिंह दांगी ठाकुर है साहब, कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ, कहाँ पे? धोलगेरी चौराहे। अच्छा, यहाँ पर किसके लिए आए हो? इसलिए आए थे, मेरी बहू भर्ती है अच्छा, फिर और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी चीज की सुनवाई नहीं है, अच्छा। कोई भी सुनता नहीं है, किसी बात को नहीं सुनता है। नहीं, यहाँ पर रात में रुकने की आवाज रात में कोई व्यवस्था नहीं है साहब। नहीं है। हाँ, नो। आप लोग कहाँ रुकते हो? हम जो फुटपाथ पे ऐसे पड़े ना, ऐसे बैठे रहेंगे रात भर, हमारी ऐसी कट जाएगी, ऐसी कट जाती ऐसी कट जाएगी साहब। इसका कोई वास्ता नहीं है। दवाई बंदा पानी गर्म क्यों कर रही है यहाँ पर? जच्चा पे आवे जितना बाहर पानी गर्म करवा दी तो कितने पैसे लेते? 20 रुपया। 20 रुपए। हाँ, और 10 रुपया 20 रुपया लेते हैं। 10 रुपए 20 रुपए लेते हैं। हाँ। अच्छा, और यहाँ पे सोने की व्यवस्था कैसी है? सोने की व्यवस्था अपने लाएंगे तो सो जाएंगे, नहीं जच्चा मिल रहे हो बस। रेन बसेरा नहीं है यहाँ पे? नहीं है, हाँ। क्यों? हाँ, पता नहीं, हम घर से करैयाखेड़ा क्षेत्र में कबीर जी के भक्तों द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्व समाज व जीव जंतुओं के यथार्थ अपने विचार व्यक्त किए गए। सत्संग में पधारे संतों से हुई चर्चा। हमारे मध्य प्रदेश राज्य समिति के लिए निर्देश है और आपकी जिला प्रतिनिधि, अब ये हमारी समिति आपको निर्देश कर रही है कि हमारे जितने जिले हैं उस जिले में यहाँ पर जितने भी जिले के प्रतिनिधि आए हैं कुछ न कुछ, क्योंकि टाइप करने में टाइम लगता है, दर्ज करने में हर चीज जो एक एक चीज हो रही सब ऑफिशियल हो रही है। हमें अब हम लोगों के सामने काफी कुछ प्रारूप स्पष्ट है इस सभा के अंदर। अब आप लोगों के लिए जो आगे का कार्य है वो आपके क्षेत्र में खास कर एक तो मध्य प्रदेश की समिति के लिए यह है कि हमारे और जो जिला हम कवर नहीं कर पाए हैं उन पर फोकस करना है और जहाँ जहाँ काम अटका हुआ है वहाँ जिला प्रतिनिधि जिला और ये प्रवक्ता के रूप में इसमें हमारे प्रचारक के रूप में हमारा नाम लिखा है। का, शांति का, समता का, सुमति का संदेश दे सकते हैं। गुरुदेव, मेरा एक सवाल था आपसे। आप एक समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक और सनातन के बाद भी आर्थिक स्थिति से आज जो लोग जूझ रहे हैं, रोजगार नहीं है, तो आज वो भी आर्थिक भी तो आवश्यकता है। उसके लिए किस तरीके से निश्चित रूप से उसके लिए क्या प्रयास करेगी युवा पीढ़ी? हमारी केडीबी मिशन इसके लिए भी प्रयास कर रहा है। हम जन जन को हाथ में काम देने का प्रयास कर रहे हैं। युवा पीढ़ी किस तरीके का काम अपन इनको हाथों में जैसे व्यक्ति को आसपास की जो समस्या है उन समस्याओं में हम क्या सहभागिता दे सकते हैं, लोगों की समस्याओं को हम कैसे सुलझा सकते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं है, छोटे से छोटा काम भी अगर करके हम जनता की सेवा कर सकते हैं, ये हमारे लिए रोजगार का भी अवसर बनता है और दुनिया की भी सेवा बनती है। यहाँ पर आज जो आपके द्वारा अलग जगाई जा रही समाज के प्रति, देश के प्रति, जनहित के लिए, कीट पतंगों के लिए, क्या उद्देश्य इसका और क्या मैसेज कर रहे हैं दुनिया को आप? नमस्कार, मैं महंत पर्वत दास, कबीर नगर उज्जैन, कबीर मुक्ति धाम, MIG सोइंद्रा नगर निवासी। हमारा केंद्रीय स्थल कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा गुरुगद्दी, और जिस उद्देश्य से आज हम यहाँ इस विदिशा में उपस्थित हुए हैं वो है KDB मिशन। हमारा केंद्रीय कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा से कबीर धर्मदास वंशावली मिशन
को जो प्रारंभ किया गया है, हमारे 16वें वंश प्रतापाचार्य पंच श्री उदित मुनिनाथ साहब, उसी मिशन का उद्देश्य लेकर हम जनसंपर्क में यहाँ पहुँचे हैं। और केडीबी मिशन का संगठन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसमें हमारी सहभागिता क्या होगी, इसी विषय पर हम यहाँ सब लोगों से चर्चा कर रहे हैं। जो केडीबी मिशन है, इसमें किस तरीके का आपका एक अलग जगाने के लिए समाज में, देश में और निकले हुए हैं आप, निकलते हैं आप? निश्चित रूप से हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं और कबीर साहब आध्यात्म का प्रकाश पुंज है। उनका संदेश धनी धर्मदास साहब के माध्यम से, वंश गुरुओं के माध्यम से संसार तक पहुंचता है। आज की भौतिकवादी अंधी दौड़ में मानवता अत्यंत दुख को प्राप्त हो रही है, हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, हमारे बालक दिशाहीन हो रहे हैं और हमारी शिक्षा भी हमें केवल भोगवाद सिखा रही है। ऐसे में हमारे सदगुरु कबीर साहब का संदेश बहुत प्रासंगिक हो जाता है कि हम नई युवा पीढ़ी को जगाएं, उसे ज्ञान के साथ आत्मज्ञान भी दें और अपने जीवन को सही कैसे दिशा दे सकते हैं, हमारे भीतर की क्या समस्याएं हैं और बाहर की क्या परिस्थितियां, उससे परिचित होकर के हम निश्चित रूप से इस संसार को स्वर्ग बना सकते हैं। पंथी जी, आज यहाँ पर किस तरीके का गुरुओं के बीच में संगम हुआ और क्या मैसेज, क्या संदेश है? ये एक मैसेज ये है, सदगुरु कबीर साहब धर्मदास सबंसवली दामाखेड़ा से केडी मिशन की जो मीटिंग रखी गई है, द्वितीय मीटिंग रखी गई है। पहले जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो लोगों को चेताने के लिए ये मीटिंग है, लोगों के लिए मतलब आगे बढ़ें, युवा पीढ़ी के लिए है। और ये चल रहा है जो आजकल सदगुरु कबीर साहब धर्मदास बंसवली का कार्यक्रम, वो मीटिंग मतलब हमारे वंश गुरु आने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मीटिंगें चल रही हैं। दामाखेड़ा से मई जून में आने की तैयारी है, उनके लिए ये मीटिंगें चल रही हैं। और हमारे नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 दल गठित किए गए हैं, जो कि प्रातः 7 से 9 बजे तक शहर के वार्डों में रिक्त पड़े प्लाटों की साफ सफाई हेतु चेकिंग करेंगे। खाली पड़े प्लाटों की साफ सफाई हेतु तैनाती की गई है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया। नाम नरेंद्र कुमार चौहान है, नगर पालिका परिषद विदिशा में प्रभारी एसआई का काम देख रहा हूँ। वार्ड क्रमांक 21 से 30 तक मेरा क्षेत्र है। श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय एवं अध्यक्ष महोदय के निर्देश अनुसार दल गठित किए गए हैं। दल क्रमांक 4 हमारे साथ प्रतिदिन लगातार वार्ड क्रमांक 25, 26, 27, 28, 29, 30 में निरंतर हमारे साथ मार्गदर्शन दे रहा है और हमारे कर्मचारी निरंतर और जो बीमारियां जो होने की संभावना दिख रही है, उनको बीमारियां ना फैले, कीटनाशक दवा का भी छिड़काव कर रहे हैं और नालियों की सफाई, कचड़े की सफाई निरंतर रूप से दोनों टाइम में लगातार कर रहे हैं। नाम चंद्रमान अहरवार है। अहरवार जी, देखा जा रहा है कि शहर में लगातार आपके द्वारा सफाई की जा रही है, सुबह जल्दी उठकर क्या आदेश मिले आप लोगों को? माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश अनुसार एवं माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दुर्गेश ठाकुर जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं और आदेश जारी कर 5 दल गठित किए गए हैं नगर क्षेत्र में, वार्ड क्रमांक 1 से 39 तक के, जिनमें 5 टीमों में दल प्रभारी और टीम गठित कर ये जिन खाली प्लाट पे सफाई, मेन रोडों की सफाई, नाला नालियों की सफाई में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक हम लोगों को तैनात किया गया है, जिस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिस पे एसआई महोदय भी है, स्वास्थ्य दल है हमारा, तो सतत प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि पूर्ण सफाई हमारे शहर में बनी रहे। और अपनी समस्त जन शिक्षक व शिक्षकों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर विधायक के निवास पर पहुंचकर डीपीसी द्वारा जारी आदेश के चलते अपनी बात रखी गई। बताया गया कि प्रातः 10 से 5 तक स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति हेतु जियो ट्रैकिंग लागू कर दी गई है। यदि 1 मिनट भी लेट होते हैं तो अनुपस्थिति लग जाती है और 1 दिन का वेतन काट लिया जाता है। ऐसी स्थिति में वृद्ध शिक्षकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। कुछ वृद्ध शिक्षक महिलाएं भी हैं जो समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाती। उन्होंने सर्दियों में समय में बदलाव की मांग की है। शिक्षकों से हुई चर्चा।
साहू, मैं जनशिक्षा के रहमतपुर में हूँ। और क्या है कि ये थोड़ी टाइमिंग है, शीतलहर चल रही है, इसमें ज़्यादा भागा दौड़ी में क्या है, लोगों की गाड़ियाँ गिरना है, करना है, इस प्रकार की दुर्घटनाओं की संभावनाएं हैं और हमारे साथियों के साथ हो भी चुकी है इस प्रकार की दुर्घटनाएं। कहाँ पर हुई है? ये एक दुर्घटना तो अभी कल बक्सरिया में हो गई है और इसके पहले एक है तो क्या कहते हैं, ये बाईपास पे पेट्रोल टैंक पे है, वहाँ पर भी एक मैडम के साथ हो गई थी, गाड़ी गिर गई थी और बाल मैडम बच गए। आश्वासन क्या मिला विधायक की ओर से? विधायक जी ने यही कहा है कि सर्दियों को देखते हुए जो शासन का टाइम है उसको करवाने का प्रयास करें। क्या लगा, ठीक लगा आपको मिलने के बाद? हाँ, ठीक लगाएगा और तो जो शासन के निर्देशानुसार है हम सभी लोग वो काम करेंगे और जो भी आगे निर्देश होंगे शासन के। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।